उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद शुएब एंड आप देख रहे हैं शुएब टीच। फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो का बेसिकली पर्पज़ ये है कि बाज़ लोगों का घर के अंदर और घर के बाहर रवैये का इत्तेदाद, मतलब ये कि बाज़ लोग होते हैं जो घर के अंदर जो है कोई और रवैया रखते हैं, दिन घर के बाहर जो कोई और रवैया रखते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? बेसिकली ये मैं आपको बता दूं कि मैं वीडियो मुझे बेसिकली के लिए जो है कमेंट में सवाल आया था कि आपने सर हमें ये बताएं कि कुछ लोग हैं ऐसे जो हमारे साथ किसी वक्त कुछ और रवैया रखते हैं, किसी वक्त कुछ और रखते हैं। उनका कभी भी हमने एक रवैया नहीं देखा। वो मेरे साथ जो है एक तरह से करैक्टर उनका जो है एक नहीं देखा। वो मुख्तलिफ़ रवैयों के अंदर हमारे साथ है बात करते हैं। तो मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो मैं आपको क्वेश्चन उनका पढ़ के सुनाता हूँ, तो फिर मैं आपको अपनी वीडियो का स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? तो मैं 1 मिनट उनका सवाल जो है वो दिखा दूँ। हाँ, तो सवाल है फ्रेंड्स, सुने कि सर शुएब हमें बताएं कि कुछ लोग होते हैं जो अगर तो अपने काम के अंदर हैं वो बहुत ही बुरा बिहेव रखते हैं, घर आते हैं अपने बच्चों से प्यार करने लग जाते हैं, बाहर जाते हैं पार्क के अंदर तो दूसरों को मारने लग जाते हैं। देन और रात को अगर कोई उनसे गरीब मिल जाए या उनसे जो है कोई मददगार मिल जाए तो उसको जो है कोई मदद का मतलब सवाल करता है तो उसको रकम दे देते हैं और कहते हैं कि ये रकम मैंने तुम्हें दे दी, तुम मुझे कभी ज़िंदगी में ये याद ना करवाना, भूल जाओ कि मैंने तुम्हें कुछ दिया। अगर तुम्हें याद रहे तो तुम मुझे दे देना, मुझे मांगने के लिए याद ना करवाना। तो आप मुझे बताएं कि ये एक इंसान 4 करैक्टर 4 रोल दिन में अलग अलग पेरे का है, ये क्यों है? तो फ्रेंड्स, ये बेसिकली जो है मुझे सवाल आया था, इसी के ऊपर मैंने इसको ये वीडियो बनाई कि एक इंसान आपका मुख्तलिफ रवैया एक दिन में क्यों होता है, उनकी नेचर क्यों चेंज हो जाती है। मिसाल के तौर पे एक इंसान सुबह के वक्त, इस सवाल के मुताबिक सुबह के वक्त जाता है अपने काम के अंदर, जो है बहुत अजीब सा बिहेव करता है, घर आकर बच्चों को मारने लग जाता है, पार्क के अंदर जो है जाता है, फिर जो है फ्रैंकली लोगों के साथ हो जाता है, शाम को फिर जो है किसी गरीब की मदद कर देता है। ऐसा क्यों होता है? तो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर ये बताऊँगा कि ये क्यों होता है, ठीक है? तो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर तो मेरे चैनल पे न्यू है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और मेरी इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलेगा। स्टार्ट कर वीडियो। तो मेरा आपको बेसिकली इसका जवाब ये है कि बाज़ लोग, ये वैसे मैं बताऊँ ये मेरे लिए जो है बहुत मुश्किल सवाल था कि, लेकिन ठीक भी है। कॉमनली हम देखते हैं कि कॉमन लोग होते हैं कि उनका एक वक्त के अंदर कोई और बिहेव होता है, एक वक्त के अंदर जो उनकी नेचर बदल जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? इसको मुनाफिकत का भी नाम दे सकते हैं, नहीं भी कह सकते, चूँकि हर बंदे की अपनी ओपिनियन है। तो उन्होंने मुझसे सवाल किया तो मैं आपको अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ कि इसको मुनाफिकत भी कहा जाता है, नहीं भी कहा जाता। लेकिन मेरे नज़रिए के मुताबिक क्या होगा, उस बंदे ने अपने जहाँ पे वो मतलब कि रोल जो प्ले कर रहा होता है, जहाँ पे अपना वो बिहेव बदलता है ना, जहाँ पर अपना वो रवैया बदलता है, उस फील्ड की उसने ट्रेनिंग नहीं ली होती, उस फील्ड के बारे में उसने सीखा नहीं होता, तब उसको पता नहीं होता कि मैंने यहाँ पर किस किस्म का बिहेव शो करना है, किस किस्म का जो है बनकर सबके सामने पेश होना है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक डॉक्टर की मिसाल यहाँ पे मेरे से ले लीजिए। डॉक्टर की मिसाल देता हूँ कि बहुत लोग डॉक्टर की डिग्री ले लेते हैं, डॉक्टर बन चुके हैं, डिग्री उसने ले ली, पढ़ाई उसने कर ली, जॉब उसने ले ली। अब डॉक्टर बनकर वो कुर्सी के ऊपर तो बैठ गए, लेकिन उसने जो उसकी स्किल्स थी डॉक्टरी की, जो उसका शऊर था, जो मतलब कि जो है उसके मतलब जो उसका प्रोफेशन है उसको जो है इफ़ेक्टिव कर सके, जो उसके मतलब जो है असरात ला सके मज़ीद, वो उसने सीखी ही नहीं। मतलब हमने देखा है कि ऐसा होता है कि बाद लोग डॉक्टर बनकर भी जेल वाला जो है बिहेव रखते हैं, सिपाही वाला जो है बिहेवियर रखते हैं। मिसाल के तौर पे एक माई ने दूसरी दफ़ा कह दिया है कि भाई डॉक्टर साहब मुझे देखो, मुझे क्या मसला है, आप चेक कर नहीं रहे, मोबाइल के साथ लगे हुए हैं। तो वो सीधा खड़ा होकर उसको कहता है भाई तू चली जाओ यहाँ से, मैं इसको ले जाओ, मैंने यहाँ इसको देख रहे ही नहीं है। क्यों नहीं देखना जी? इसने मुझे 2 दफ़ा क्यों किया है? इसको पता नहीं है कि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे जो है अदब से बुलाया, इज़्ज़त करे मेरी,
और वाट एवर इस तरह के जो भी उसके मनफी ख्यालात उसके माइंड में होते हैं। इससे क्या होता है, लोगों के दिलों में डॉक्टर की रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है। अब हुआ क्या है, उस बंदे ने अपने प्रोफेशन का नॉलेज तो ले लिया, लेकिन ट्रेनिंग जो है, स्किल्स जिसे कहते हैं, PR स्किल अगर कह लें, वो उसने नहीं ली। उसकी ये स्किल ना हासिल करने की वजह से लोगों की नज़र में उसका ये रवैया बन गया, उसकी नेचर ये बन गई कि ये तो सिपाही जैसा है, ये पुलिस वाला है, या इस तरह की जो इरिटेशन इसके माइंड में बनती है। अगर यहाँ पे मेरी दूसरी मिसाल लें, एक इंसान जो है फादर बन जाता है, कौन सा मुश्किल काम है, मतलब शादी है बेसिकली, तो फादर अब वो बन गया, लेकिन वो बच्चों की तरबियत नहीं ठीक कर पाता, उसने सीखा हुआ नहीं है। बहुत अच्छी किताब है जहाँ से मैंने ये क्ल्यू मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, फादर इफेक्ट। अब तो इसका उर्दू में तर्जुमा हो गया है, लेकिन इंग्लिश की बुक है। इसके अंदर बेसिकली क्या है, वो लिखते हैं राइटर, अब मुझे एग्जैक्टली राइटर का नाम तो नहीं पता, लेकिन वो लिखते हैं कि बहुत अर्से पहले एक इंसान या कोई भी चीज़ अपने बड़ों की कॉपी होती आ रही है, एक कोई भी चीज़ है अपने बड़ों के जैसी बनती आ रही है, मॉडर्न हो जाती है, लेकिन जो उसके अंदर क्वालिटीज़ होती है, जो सिफात होती है, जो उसका पर्पस होता है, वो अपने बड़ों के जैसा ही होता है। मिसाल के तौर पे जो भट्टा होता है ईंटों का, वहाँ पे जो ईंट बनती है ना, तो एक उसकी जो मॉडल बना हुआ होता है, मिट्टी के अंदर उसको डालो, मिट्टी को उसके अंदर डालो, देन वही ईंट बनकर बाहर। अब इस शुरू से यही ईंट बनती आ रही है, ठीक है। अब इसी तरह मतलब मॉडर्न होता जा रहा है, पहले कच्ची थी, अब जो है पक्की आने लग गई हैं, मॉडर्न होता जा रहा है, लेकिन बेसिक चीज़ क्या है, एक ही है, वो ईंट है, ठीक है। इस तरह मतलब हो सकता है। तो अब वो बाप कहाँ से सीखेगा, वो अपने बाप से सीखेगा, या ड्रामों से, फिल्मों से, अंकल वगैरह से सीखेगा कि मैंने कैसे स्किल लेनी है। तो ये बेसिकली बहुत बड़ी चीज़ होती है कि हमने एक शोबे को, एक फील्ड को, जहाँ पर हम हैं या जहाँ पर हमारा रवैया आम टाइम के अलावा चेंज हो जाता है, बिहेवियर हमारा चेंज हो जाता है, वहाँ पर हमने उस फील्ड के, उस जगह के बारे में कुछ स्किल नहीं ली होती। जैसे कि एक बंदा है, वो सुबह के वक्त डॉक्टर है या टीचर है, बेसिकली वो सीखता ही नहीं है, स्किल ही नहीं है उसके पास कि मैंने अपने स्टूडेंट से कैसा बिहेव रखना है, तो उसकी नेचर ख़राब होगी। अगर वो शाम के वक्त ट्यूशन में पढ़ाता है, वो उसकी नेचर ठीक है, क्योंकि वो खुद एक सिर्फ 4 ऐसे स्कूल में पढ़ के आया होगा कि जहाँ पर 5-4 जो है बच्चे हैं, प्राइवेट स्कूल में ऐसे ही होता है। तो हाँ, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जाए, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, तो वो स्कूल के अंदर पढ़ा नहीं पा रहा होता, उसकी नेचर ख़राब होती है। देन पार्ट टाइम जब वो ट्यूशन पढ़ा रहा होता है 5-4 बच्चों को, उसकी नेचर ठीक हो जाती है। तो एक तो ये वजह हो सकती है। ये देखिए कि मैं एक कासिम अली शाह साहब को सुन रहा था, उन्होंने अपनी जो है सेशन के अंदर, मैं वहीं पर था, उन्होंने हमसे सवाल किया कि आप ये बताएं कि जिस फील्ड में आप हैं, आप अपने टॉप 10% जो है उनको देखें कि वो क्या करते हैं, उनकी स्किल वो अचीव करें, ठीक है। मिसाल के तौर पे उन्होंने हमसे सवाल किया था कि आप मुझे ये बताएं कि दुनिया के टॉप 10 लोग जो हैं वो क्या करते होंगे। तो हम में से किसी ने जवाब दिया उनको कि सर ऐसा होगा कि कुछ लोग वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते होंगे, उनको तो टाइम ही नहीं मिलता होगा खाना खाने का, तभी तो टॉप पे गए हुए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है। बिल गेट्स जो है दुनिया का अमीर तरीन इंसान है, वो क्या करता है, वो दिन के अंदर 5 घंटे जो है बुक्स पढ़ता है, किताबें पढ़ता है 5 घंटे। ऐसा नहीं है कि जैसे हम सोचते हैं, हमने कभी उनका मुताला नहीं किया हुआ था, हम जिस फील्ड में हैं उसकी स्किल नहीं ली होती। अब वो बिल गेट्स जो है, उसके नज़दीक जो सक्सेस की डेफिनेशन है वो कुछ और है। वो क्या है, वो ये सोचता है कि मुझ में फ्रीडम कितना है, और हम में क्या है कि हम में जो होता है सक्सेस की डेफिनेशन ये है कि मैं फंसा हुआ कितना हूँ, मेहनत कितनी करता हूँ। इस तरह नहीं होता। आप खुद किसी की जो है स्किल देखे, मिसाल के तौर पे हमने दुनिया की जो अच्छी गाड़ी ले ली B8, तो ऐसा क्या होता है, उसको हमने ले लिया और उसकी ड्राइव को एंजॉय कौन करता है, ड्राइवर। हमें बहुत बड़ा अलमिया ये बना हुआ है कि हमने पीछे बैठना है। उस गाड़ी की मैंने देखा हुआ है कि बैक भी जो सीट है वो बड़ी अजीब सी सीट है, बैठा भी नहीं सही जाता। आप खुद उसको ड्राइव करके जो है इंजॉय करें,
मेन ये है कि आप खुद किसी की स्किल को पकड़े अपने फील्ड के और उस स्किल को जो है आगे लेके जाएं। एक तो ये तरीका हो सकता है अपना रवैया चेंज होने का कि उसके पास स्किल नहीं होती, और दूसरी मेन वजह ये होती है कि शायद वो उसकी नेचर ही ख़राब है, शायद उसकी नेचर ही ऐसी है, वो बहुत बुरा इंसान होता है। अब वो बहुत बुरा इंसान है, लेकिन जहाँ पर वो अपना फ़ायदा देखता है, वो ये समझता है कि मैं अगर यहाँ पे जो है ठंडा ना हुआ, अच्छा ना बना बेसिकली, तो मुझे यहाँ पे बहुत नुकसान हो जाना है। तो इसी तरह वो अपनी बुरी नेचर को क्या करता है, वहाँ पर अच्छा बना देता है। बेसिकली वो बुरा ही होता है, लेकिन अपने मफाद के लिए, मुनाफकत जिसे कहते हैं, मुनाफकत के लिए वो अपने मफाद के लिए वहाँ पर ख़ुद को अच्छा रिप्रेजेंट करता है, अच्छा जो है साबित करता है, और अच्छा ही जो है वो शो करता है, ताकि लोगों को लगे कि मैं बहुत अच्छा हूँ। असल में उसका वजूद जो है वो ख़तरनाक ही है, वो पीछे वाला बुरा ही है। तो ये कुछ रीज़न हो सकती है कि आपका रवैया चेंज हो जाता है। बाकी हर बंदे की अपनी अपनी नेचर होती है, तो ये नेचर के ऊपर ही मेरा लेक्चर था। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा।